हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रवि सैलानी पर। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपको जो एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में पढ़ाया था। परंतु आज मैं आपका टॉपिक क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ और वो पढ़ाऊंगा। मैंने आपको जो इतिहास पढ़ाया था, इतिहास में मैं आपको पढ़ाया था क्या, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में हमने जो पहला वंश था वो वंश था आपका कौन सा, गुलाम वंश। तो गुलाम वंश को हमने, जिसको कहा जाता है मामूलक वंश या दास वंश कहा जाता है, उस वंश को क्या कर देता, कंप्लीट कर दिया था। और इसी संदर्भ में हम पढ़ने जा रहे थे। मैंने कहा था जो अगला जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको मैं आपको क्या करूंगा, धीरे धीरे क्या करूंगा, पढ़ाते रहूंगा। तो इसी संदर्भ में जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा आज आपको कौन सा वंश, खिलजी वंश। परंतु उस खिलजी वंश को पढ़ने से पहले हम थोड़ा एक बार क्या इतिहास पर क्या डाल देते हैं, प्रकाश डाल देते हैं कि जो मध्यकालीन हमने जो इतिहास पढ़ा था उसमें क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें हमने आपको बता दो गुलाम वंश या दास वंश के बारे में पढ़ा था। और दिल्ली सल्तनत का वो क्या था, आपका पहला वंश था, जिसका संस्थापक आपका कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक में खुद क्या था, एक गुलाम था। और मैंने कहा इसको भी दास्ता से बाद में क्या किया गया, मुक्त किया गया था। इसी संदर्भ में हमने गुलाम वंश के जो क्या थे, कुछ कुछ ऐसे शासक थे जो क्या थे, काफी क्या थे, अयोग्य थे। और इन्हीं के क्रम में हमने एक शासक का नाम पढ़ा था, क्यूमर्स। क्या पढ़ा था, जिसका नाम था सुल्तान शमसुद्दीन। क्या, क्यूमर्स या सुल्तान शमसुद्दीन। और क्यूमर्स या सुल्तान शमसुद्दीन की हत्या की थी किसने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। क्यूमर्स या सुल्तान शमसुद्दीन की हत्या की थी आपके किसने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी हत्या की तो इसने दिल्ली सल्तनत में 1290 में एक वंश की नींव डाल दी, जिस वंश का नाम है आपका कौन सा वंश, खिलजी वंश। कौन सा वंश, खिलजी वंश। और खिलजी वंश की क्या होगी, आपकी दिल्ली में क्या होगी, स्थापना होगी। अब जब 1290 मैंने कहा जो क्यूमर्स की हत्या किसने की, जलालुद्दीन खिलजी ने की, तो इसने दिल्ली में किस वंश की नींव डाल दी, आपकी खिलजी वंश की। किस वंश की नींव डाल दी, खिलजी वंश। ठीक है ना। अब जैसे इसने क्या डाली, खिलजी वंश की नींव डाली, तो इस खिलजी वंश का भी क्या चला, एक लंबा क्या चला, टाइम पीरियड चला। कहा, दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में दूसरा शासन करने वाली जो शक्ति थी वो थी कौन से, खिलजी वंश। और इसने शासन किया कब से कब तक, 1290 से लेकर 1320 तक। कब से कब तक, 1290 से लेकर 1320। 1290 से लेकर 1320 तक आपके किस वंश ने शासन किया, खिलजी वंश ने क्या किया, शासन किया। और इस खिलजी वंश के कितने शासकों ने, 5 शासकों ने। कितने शासकों ने, 5 शासकों ने क्या किया, यहाँ पर शासन किया। कितने शासकों ने, 5 शासकों ने मैंने क्या कहा, यहाँ पर शासन किया। ठीक है ना। और इन 5 शासकों के बारे में हमको किसमें पढ़ना है, खिलजी वंश में पढ़ना है। सबसे पहला जो आपका शासक था वो था आपका कौन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दूसरे व्यक्ति का आप नाम जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना। पहला था आपका कौन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दूसरा था आपका कौन, अलाउद्दीन खिलजी। और तीसरा था आपका कौन, शिहाबुद्दीन उमर। कौन, शिहाबुद्दीन उमर। ठीक है ना। तो दिल्ली सल्तनत में आपके 5 शासकों ने मैंने कहा शासन किया। दिल्ली सल्तनत में मैंने कहा खिलजी वंश में 5 शासकों ने क्या किया, शासन किया। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और शिहाबुद्दीन उमर। और तीसरा था आपका कौन, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कौन, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। क्वेश्चन पूछता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी किस वंश से संबंधित है, तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी किस वंश से संबंधित है, खिलजी वंश से क्या है, संबंधित था। और अंतिम जो आपका शासक था वो था आपका कौन, नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह। तो मैंने कहा जो खिलजी वंश में जिन शासकों ने 5 शासकों ने शासन किया वो आपका पहला कौन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दूसरा अलाउद्दीन खिलजी। तीसरा शिहाबुद्दीन उमर। चौथा है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। और 5वां आपका कौन, नासिरुद्दीन खुसरो शाह। तो 5 वंशों के जो 5 इन 5 राजाओं ने क्या किया, खिलजी वंश में क्या किया, शासन किया। परंतु इसमें जो संस्थापक के तौर पर आपका देखा गया, संस्थापक के तौर पर देखा गया आपका कौन, जलालुद्दीन खिलजी। जो खिलजी वंश के जो क्या थे आपके संस्थापक थे,
इसने क्या की थी, दिल्ली में किस वंश की स्थापना, नींव डाली थी, खिलजी वंश की क्या डाल दी थी, नींव डाल दी थी। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे पहले जो पहला शासक है, इसमें जो खिलजी वंश का संस्थापक है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी इसी वक्त। ठीक है ना, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब मैंने बताया आपको जो यहां पर संस्थापक था वो था आपका कौन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और शासन किया इन्होंने कब से कब तक, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो टाइम पीरियड है 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक। ठीक है, 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक आपके किसने शासन किया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्या शासन किया। ठीक है ना। अब आपको पता होना चाहिए जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था 1290 से लेकर 1296 तक शासन किया। कहते हैं कि जब इन्होंने गद्दी पर बैठे थे तो उस समय इनकी उम्र थी कितनी, 70 वर्ष। ठीक है ना। तो मुझे लगता है खिलजी वंश का जो ऐसा शासक जो क्या था, सर्वाधिक उम्र में क्या बैठा था, गद्दी पर बैठा, तो मुझे लगता है वो कौन होगा, आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। परंतु इनका नाम था फिरोज खिलजी। इन्होंने जैसे भारत में क्या की, सत्ता धारण की, सत्ता धारण के पश्चात इन्होंने कौन सी पदवी धारण की थी, जलालुद्दीन की क्या की थी, पदवी धारण की थी। ठीक है ना। भारत में सत्ता धारण के पश्चात, भारत में सत्ता धारण के पश्चात, भारत में सत्ता धारण के पश्चात भारत में सत्ता धारण के पश्चात क्या, जलालुद्दीन या फिरोज खिलजी ने क्या की थी, जलालुद्दीन की उपाधि धारण की थी। जलालुद्दीन की उपाधि धारण की थी, जलालुद्दीन की उपाधि धारण की थी। ठीक है ना। क्वेश्चन आता है, भारत में सत्ता धारण के पश्चात फिरोज खिलजी ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो कौन सी उपाधि धारण की थी, आप इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी, जलालुद्दीन की क्या उपाधि नहीं, सॉरी क्या पदवी, क्या उपाधि नहीं, पदवी धारण की थी। किसने, फिरोज खिलजी ने किसकी क्या धारण की थी, पदवी धारण की थी, पदवी, उपाधि नहीं, सॉरी क्या पदवी धारण की थी। ठीक है, पदवी धारण की थी किसने, जलालुद्दीन खिलजी। और उसके बाद में कहलाई है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहलाए तुम्हारे कौन, जो आपके क्या है, दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के संस्थापक है आपके, जिनका नाम है क्या, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है ना। अब आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा जिनको मैंने आपको पढ़ाया था दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में, कैकुबाद। कैकुबाद, मैंने कहा कैकुबाद के द्वारा एक महल बनाया गया था जिस महल का नाम था किलखोरी का महल। क्या, कैकुबाद द्वारा कौन सा महल बनाया गया था, कैकुबाद द्वारा निर्मित, कैकुबाद द्वारा निर्मित एक महल, कैकुबाद द्वारा निर्मित एक महल, जिस महल का नाम था क्या, किलखोरी का महल। कौन सा महल, ठीक है ना। कैकुबाद द्वारा निर्मित एक महल था जिस महल का नाम था आपका क्या, किलखोरी का महल। और किलखोरी के महल पर इन्होंने क्या किया था, अपना क्या करवाया था, राज्याभिषेक करवाया था। किसने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। किलखोरी के महल में, किलखोरी के महल में क्या करवाया था, राज्याभिषेक करवाया था। ठीक। और जब किलखोरी के महल में राज्याभिषेक करवाया तो इसी को आपने क्या बना दिया था, किलखोरी को अपनी क्या बनाई, राजधानी बना दिया। ठीक है ना। किलखोरी को क्या बनाया, अपना राजधानी बनाया। और जो आपका राज्याभिषेक किया वो क्या, आपका 1290 में, 1290 में। ठीक है ना। मैंने कहा कैकुबाद द्वारा निर्मित एक महल था जिस महल का नाम था आपका कौन सा महल, किलखोरी का महल। और इसी किलखोरी के महल मैंने कहा इन्होंने इसको क्या अपनी राजधानी बनाया और यहीं पर अपना क्या कराया था, राज्याभिषेक भी कराया था। और मैंने कहा जब राज्याभिषेक हुआ था उस समय इनकी उम्र थी कितनी, 70 वर्ष। ठीक। अब जो आपके कैकुबाद है, कैकुबाद ने ही क्या, जो आपका कौन, फिरोज शाह खिलजी था, कैकुबाद ने ही क्या, जो आपका जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को क्या, शाइस्ता खां की क्या दी थी, उपाधि दी थी। क्वेश्चन आता है, फिरोज शाह खिलजी को या जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को शाइस्ता खां, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को शाइस्ता खां, शाइस्ता खां, शाइस्ता खां की उपाधि किसने दी थी, तो वो किसने दी थी, आपके कैकुबाद ने दी थी। किसको, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को, जो इसके क्या है, संस्थापक है, इनको क्या दी थी, शाइस्ता खां की उपाधि कैकुबाद ने। कैकुबाद ने जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को कौन सी उपाधि दी थी, शाइस्ता खां की क्या दी थी, उपाधि दी थी।
परंतु जैसे ही इन्होंने क्या किया, जो आपके फिरोज शाह खिलजी थे, फिरोज शाह खिलजी ने जैसे ही क्या किया, आपके दिल्ली सल्तनत की शासन सत्ता संभाली, या जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने क्या किया, जैसे ही दिल्ली सल्तनत की संभाली, शासन सत्ता संभाली, तो इन्होंने अपने जो क्या चलाया, शासन करने की जो इनकी नीति थी वो थी हस्तक्षेप की नीति। कैसी नीति? हस्तक्षेप की नीति। कैसी नीति? हस्तक्षेप की नीति। अब क्वेश्चन आता है कि हस्तक्षेप की नीति होती क्या है? मतलब हस्तक्षेप की नीति मतलब किसी भी प्रकार का कहीं पर भी क्या नहीं किया, हस्तक्षेप नहीं किया, मतलब जनता की इच्छा के अनुसार क्या चलाया, जनता की इच्छा को इन्होंने क्या बनाया, अपने शासन का क्या बनाया, आधार बनाया। जनता की इच्छा को, जनता की इच्छा को अपने शासन का आधार बनाया। जनता की इच्छा को अपने शासन का आधार बनाया। ठीक है ना। दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक जिसने जनता की इच्छा को क्या, अपने जनता की इच्छा को अपने शासन का क्या बनाया, आधार बनाया, वो था आपका कौन, फिरोज शाह खिलजी या जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। बहुत बार क्वेश्चन भी आता है, हस्तक्षेप की नीति थी इसकी, जो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था, इसकी कैसी नीति, हस्तक्षेप की क्या थी, नीति थी। और इसी हस्तक्षेप की नीति के समय मैंने, हस्तक्षेप की नीति के कारण मैंने कहा, इसने जनता की इच्छा को क्या, अपने शासन का क्या बनाया, आधार बनाया। ठीक, परंतु इतना तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना। इसमें मुझे कुछ कुछ क्या करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, मैं फिर आपको नेक्स्ट पॉइंट आगे बता रहा हूं। ठीक है ना। अब आपके जो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी थे, इनके समय पर एक कड़ा का क्या था, सूबेदार था। ठीक है ना। इसके समय पर मैंने कहा कड़ा या मानिकपुर का क्या था, एक सूबेदार था जिसका नाम था क्या, मलिक छज्जू। ठीक है ना। मैंने कहा जलालुद्दीन फिरोज शाह के समय पर, ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज शाह के समय पर मैंने कहा कड़ा या मानिकपुर, कहा कड़ा या मानिकपुर का क्या, सूबेदार। कड़ाया मानिकपुर का एक सूबेदार था जिसका नाम था तुम्हारा क्या, मलिक छज्जू। कड़ाया मानिकपुर का एक सूबेदार था जिसका नाम क्या था आपका, मलिक छज्जू। और मलिक छज्जू ने क्या किया, इस समय क्या किया, विद्रोह किया। मलिक छज्जू ने क्या किया, विद्रोह किया। क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, कि जो आपका कड़ाया मानिकपुर का जो आपका सूबेदार था मलिक छज्जू ने जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के समय पर क्या किया था, विद्रोह किया था। और इस मलिक छज्जू ने एक उपाधि धारण की थी जिसको कहते हैं सुल्तान मुक्सुद्दीन। ठीक है ना। मलिक छज्जू ने एक उपाधि धारण की, उपाधि थी क्या, सुल्तान मुक्सुद्दीन। ठीक है ना। तो सुल्तान मुक्सुद्दीन की जो उपाधि धारण की थी, किसने की थी, मलिक छज्जू ने की थी। परंतु मैंने कहा मलिक छज्जू, मैंने कहा दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश में इसने क्या किया था, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के समय पर क्या किया था, विद्रोह किया था। किसने, मलिक छज्जू ने। ठीक है ना। इसी जलालुद्दीन खिलजी के समय पर आपके क्या हुए थे, मंगोल आक्रमण हुआ था। ठीक है ना। और इनके समय पर मैंने कहा 2 मंगोल आक्रमण हुए थे। एक हुआ था आपका 1292 में मंगोल आक्रमण, 1292 क्या हुआ था, मंगोल आक्रमण। कितने मंगोल आक्रमण हुए थे, 2। कितने हुए थे, 2। एक हुआ था आपके किसके नेतृत्व में, अब्दुल्ला के नेतृत्व में। ठीक है ना। फिरोज शाह, मैंने कहा जो आपका जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था, इसके समय पर 2 मंगोल आक्रमण हुए थे। एक हुआ था 1292 में, जो किसने किया था, किसके नेतृत्व में हुआ था, अब्दुल्ला के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है ना, अब्दुल्ला के नेतृत्व में। ठीक है ना। और जो दूसरा आपका जो मंगोल आक्रमण था वो हुआ था हलाकू के पौत्र उल्लूग खां के नेतृत्व में। हलाकू के पौत्र उल्लूग खां के नेतृत्व में, हलाकू के पौत्र उल्लूग खां, हलाकू के पौत्र उल्लूग खां के क्या नेतृत्व में क्या होते, 2 मंगोल आक्रमण हुए थे। किसके समय पर, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के समय पर। ठीक है ना। मलिक छज्जू ने इसके समय पर जो कड़ार मानिकपुर का सूबेदार था, इसने क्या किया, विद्रोह किया। 1292 मैंने कहा मंगोल आक्रमण हुआ, पहला हुआ जो हुआ अब्दुल्ला के नेतृत्व में, और दूसरा हुआ मैंने कहा कब, तुरंत हो गया था, हलाकू के नेतृत्व, हलाकू के पौत्र था एक उल्लूग खां, उसके नेतृत्व में यहाँ पर क्या हो गया था, आक्रमण हो गया था। ठीक है ना। और इसी जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के समय पर आपको क्या, लगभग 4000 मंगोलों ने क्या किया था, इस्लाम धर्म को क्या किया, स्वीकार किया। किसके समय पर, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के समय मैंने कहा 4000 किसने, क्वेश्चन बहुत बार आता है कि 4000 मंगोलों ने क्या किया था, इस्लाम धर्म को क्या किया था, 4000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। कौन सा धर्म स्वीकार किया, इस्लाम धर्म स्वीकार किया। 4000
मंगोलों ने क्या किया, आपका इस्लाम धर्म क्या किया, स्वीकार किया। और इस्लाम धर्म स्वीकार करने के पश्चात ये दिल्ली के मंगोलपुरी में क्या हो गए थे, बस गए थे। कहा, दिल्ली के मंगोलपुरी, दिल्ली के मंगोलपुरी में बस गए। ठीक है ना। अब जब दिल्ली के मंगोलपुरी में बसे ये, तो उसके पश्चात जो ये सभी 4000 जो मंगोल क्या थे, मुसलमान थे, मंगोल मुसलमान थे, इन्होंने क्या किया था, इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था। तो मैंने कहा दिल्ली के क्या बस गए थे, मंगोलपुरी में बस गए थे। और यही जो दिल्ली के मंगोलपुरी में बसे थे, ये कहना है तुम्हारा कैसे मुसलमान, नवीन मुसलमान। कैसे मुसलमान, नवीन मुसलमान। मतलब कहने का अर्थ है जिन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया मंगोलों ने, और दिल्ली के मंगोलपुरी में बसे, यही मुसलमान कहलाए तुम्हारे कैसे मुसलमान, नवीन मुसलमान। ठीक है ना। तो ये आपका किसके बारे में था, थोड़ा जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। अब एक अंतिम पॉइंट है इसमें, अंतिम पॉइंट नहीं, एक दो पॉइंट और होंगे इसमें। जो आपका ईरानी फकीर था जिनका नाम था क्या, सिद्दी मौला या सिद्दी मौला, ईरानी फकीर सिद्दी मौला को इसने क्या किया था, हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया था। किसने, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने। ईरानी फकीर सिद्दी मौला लिखा था अभी आपको मैंने कहा, एक था आपका कौन, ईरानी फकीर, जिसका नाम क्या था, सिद्दी मौला। ठीक है ना। इसने क्या किया, ईरानी फकीर सिद्दी मौला को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया था। ईरानी फकीर सिद्दी मौला को हाथी के पैरों के नीचे कुचलवा दिया था। किसने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने हाथी के पैरों के नीचे इसको क्या कर दिया था, कुचलवा दिया था। किसको, सिद्दी मौला को। ईरानी फकीर सिद्दी मौला को हाथी के पैरों के नीचे किसने कुचलवा दिया था, तो वो कुचलवाया था किसने, खिलजी वंश का जो शासक था जिसका नाम था क्या, फिरोज शाह खिलजी। ठीक है ना। अब इसी के समय पर आपने सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी इस समय जो आपको पता है इसने क्या किया था, देवगिरी पर क्या किया था, अभियान किया था। ठीक है ना। किसके कहने पर किया था, इसी जलालुद्दीन खिलजी के कहने पर क्या किया, देवगिरी पर अभियान किया। और इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी, लिख रहा हूं यहां पर, अलाउद्दीन खिलजी। और खिलजी का अभियान किया देवगिरी पर। देवगिरी पर क्या किया था, अभियान किया था। किसने, अलाउद्दीन खिलजी। इस अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं अली गुरसाफ्स। क्या कहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहते हैं, पहले अली गुरसाफ्स। इसने क्या किया, देवगिरी पर क्या किया, अभियान किया। और देवगिरी पर अभियान करने के पश्चात इसने किसको हराया, देवगिरी के शासक रामचंद्र को हराया। देवगिरी के शासक किसको हराया, रामचंद्र को। और देवगिरी के शासक रामचंद्र को हराया। तो इसके पश्चात क्या चलेगा, तुम्हारा कड़ा मानिकपुर लौट गया। और कड़ा मानिकपुर लौटा और इसने क्या किया, जो फिरोज कौन था, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था, उसको क्या बुलाया, वहां मिलने के बहाने से बुलाया। और वहीं पर उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। किसकी, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की। ठीक है ना। देवगिरी के शासक रामचंद्र को हराया और कड़ा मानिकपुर लौट गया। कड़ा मानिकपुर लौट गया। ठीक। अब कड़ा मानिकपुर लौटा तो इसने क्या किया, जलालुद्दीन खिलजी को कहाँ बुलाया, कड़ा मानिकपुर बुलाया। ठीक है। किसको, आप लोग समझ रहे होंगे, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को मैंने कहा इसने कहा बुलाया, कड़ा मानिकपुर बुलाया। और वहीं पर इसकी क्या, चाकू मार कर क्या कर दी, हत्या कर दी। चाकू मार कर हत्या कर दी। ठीक। और चाकू मार कर हत्या कर दी तो स्वयं दिल्ली का क्या बन गया, सुल्तान बन गया। ठीक है ना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट शासक पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे आपका कौन, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना। तो मैंने कहा ये एक ऐसा शासक था जो आपके कैसा उदार दृष्टिकोण रखता, कौन, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। क्योंकि इसको उदार क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसने हिंदू जनता के प्रति काफी क्या रखा, उदार दृष्टिकोण रखा। इसीलिए मैं इसको कैसा शासक मान रहा हूं। स्वयं क्या था ये, अपना आप मुसलमान होने के पश्चात इसने स्वयं क्या, दिल्ली की जनता के प्रति कैसे क्या रखा, उदार दृष्टिकोण रखा। या हिंदू जनता के प्रति क्या रखा, उदार दृष्टिकोण रखा था। किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने। तो ये था आपके किसके बारे में, पूरा जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, जो आपका खिलजी वंश का था, संस्थापक था। कैसे करके इसकी मृत्यु हो जाती है। मैंने कहा जो आपका अलाउद्दीन खिलजी था, जिसको अली गुरसाफ्स के नाम से जानते थे, इसने देवगिरी पर अभियान किया और यहाँ के शासक को लूटा और कड़ा मानिकपुर लौट गया। तो कड़ा मानिकपुर लौटने के बहाने इसने क्या किया, अपने कहीं पे कहते हैं चाचा, अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को क्या बुलाया, कड़ा मानिकपुर बुलाया। और गले मिलने के बहाने से क्या कर दी, उनको क्या मार दिया, चाकू मार कर क्या कर दी, उनकी हत्या कर दी। और स्वयं दिल्ली की सत्ता पर क्या हो गया, काबिज हो गया। और अब हम इससे आगे पढ़ेंगे आपका जो नेक्स्ट शासक है आपका अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना काफी था। अब कल मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
आज के लिए इतना काफ़ी है। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि भाई प्रत्येक बच्चे तक ये पहुंच सके। आप जरूर से जरूर क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जरूर क्या शेयर कीजिएगा। और जितनी जल्दी आप शेयर करेंगे, जितनी जल्दी आप क्या देंगे, कमेंट्स वगैरह, लाइक वगैरह करेंगे, उतना क्या होगा, मेरा भी क्या हौसला बढ़ता जाएगा, और मैं आपको अच्छे से अच्छे क्या जो कंटेंट है इस इतिहास के बारे में या कोई भी सब्जेक्ट हो उसके बारे में प्रोवाइड करा सकूँ। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू।